नमस्ते दोस्तों। नुक्कड़ बाबू आए, कहानी और उमंग साथ लाए। भारत में एक ऐसी जगह है, एक ऐसी रहस्यमयी जगह जहां पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं है, वो गाते हैं। जी हां, संगीत सुनाते हैं। सुनने में ये किसी कहानी जैसा लगता है ना, कि पत्थर कैसे गा सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सच है और आज हम इसी चमत्कार के पीछे का राज खोलने वाले हैं। तो ये अद्भुत नज़ारा हमें देखने को मिलता है कर्नाटक के हम्पी में। यहाँ है शानदार विजय विट्ठल मंदिर, एक ऐसी जगह जहाँ इतिहास, कला और विज्ञान सब एक साथ मिल जाते हैं। इस मंदिर में एक दो नहीं बल्कि पूरे 56, जी हां 56 ऐसे रहस्यमयी पत्थर के खंभे हैं और हर एक खंभे में एक गहरा राज छिपा है। ये कोई मामूली खंभे नहीं हैं। जब इन्हें हल्के से थपथपाया जाता है ना, तो इनमें से संगीत के सुर निकलते हैं। सा, रे, गा। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरे के पूरे ऑर्केस्ट्रा को पत्थर में ही कैद कर दिया हो। पर सवाल ये है कि ये मुमकिन कैसे है। जब अंग्रेज भारत आए और उन्होंने ये देखा तो वो भी हैरान रह गए और बस उन्होंने ठान लिया कि इस रहस्य को तो सुलझा कर ही रहेंगे। तो उन्होंने क्या सोचा? उन्हें लगा कि भाई जरूर इन खंभों के अंदर कुछ तो होगा, कोई मशीन, कोई तार, या शायद ये अंदर से खोखले होंगे। लेकिन जब उन्होंने जांच की तो जो हकीकत सामने आई वो उनके होश उड़ाने वाली थी। और इस पहेली को सुलझाने के लिए, जवाब ढूंढने के लिए, उन्होंने वो किया जो नहीं करना चाहिए था। उन्होंने 2 खंभों को तोड़ दिया। और जानते हैं अंदर क्या मिला? कुछ नहीं, सिवाय ठोस पत्थर के, बिल्कुल सॉलिड ग्रेनाइट। इस खोज ने तो रहस्य को सुलझाने की जगह और भी उलझा दिया, क्योंकि इसका मतलब था कि राज खंभों के अंदर था ही नहीं। तो फिर असली राज क्या था? चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और इसके पीछे की शानदार इंजीनियरिंग और कला को समझते हैं। इसके पीछे का विज्ञान है लिथोफोनिक रेजोनेंस। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। कुछ खास तरह के पत्थर ऐसे होते हैं जिन्हें अगर सही तरीके से तराशा जाए तो वो टकराने पर संगीत पैदा करते हैं, बिल्कुल किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह। तो ये कोई जादू नहीं था, ये थी हमारे पूर्वजों की कमाल की इंजीनियरिंग। पहला कदम, उन्होंने बिल्कुल सही गुण और घनत्व वाले ग्रेनाइट पत्थर चुने। दूसरा, हर खंभे को एक बहुत ही खास मोटाई तक तराशा गया। और तीसरा, सबसे मुश्किल काम, हर पत्थर को एक एक सुर के लिए बड़ी बारीकी से ट्यून किया गया। तो बात समझ आई? खंभों के अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट छिपा नहीं था, ये खंभे खुद ही इंस्ट्रूमेंट हैं। हर एक पत्थर अपने आप में एक साज है। ये सिर्फ एक साइंटिफिक कमाल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारी एक ऐसी विरासत है जिसकी गूंज सदियों बाद आज भी सुनाई देती है। सोचिए, हमारे पूर्वजों ने पत्थर में ही सुर भर दिए थे। उन्होंने एक बेजान चीज में संगीत डालकर उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। आज हम डिजिटल स्पीकर्स और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के जमाने में जीते हैं, पर ये खंभे हमें याद दिलाते हैं कि सैकड़ों साल पहले, बिना किसी टेक्नोलॉजी के, सिर्फ प्रकृति और इंसानी दिमाग ने मिलकर एक ऐसी धुन तैयार की थी जो आज तक गूंज रही है। तो अगली बार जब कोई रॉक म्यूजिक की बात करे तो याद रखिएगा, असली रॉक म्यूजिक तो सदियों पहले हमारे यहाँ बन चुका था। और ये सोचने वाली बात है कि हमारे इतिहास में और न जाने कितने ऐसे ही चमत्कार छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। चलो भाई, फिर मिलेंगे। नुक्कड़ इंडिया, गपशप की सवारी, भारत की महक, बात हमारी।